नमो बुद्धाय जय भीम जय संविधान। सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम जय संविधान चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको ले चलता हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडेला सीकर राजस्थान में 28 फरवरी 2023 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडेला सीकर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। उसकी कुछ झलकियाँ आपको प्रस्तुत हैं। नमो बुद्धाय जय भीम जय श्री। भारत सरकार ने इसके योगदान को देखते हुए 1954 में भारत का शांति का सर्वोच्च पुरस्कार इसी साल इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से नवाजे जाने वाली हिंदुस्तान की प्रथम हस्ती थी। हालांकि उस साल 3 महान व्यक्तियों को यह पुरस्कार एक साथ दिया गया था और विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले चंद्रशेखर वेंकट प्रथम व्यक्ति बने थे। आज उसी के उस अमूल्य योगदान को मानवता के कल्याण के लिए दिया था। उन्होंने उस पर कुछ व्याख्याएं स्पष्ट करने और आपके जीवन में हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है उस पर व्याख्या करने के लिए एक्टिव हुए हैं। हर चीज के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। इसलिए कहा भी गया है विज्ञान अभिशाप और वरदान दोनों है। आज हमारे दैनिक जीवन में साइंस का विज्ञान का क्या महत्व है ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आर्ट्स के भी बैठे हुए हैं, कॉमर्स के बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान के छात्र बैठे हुए हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज मनाया जा रहा है उसके लिए ये सिर्फ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए ऐसा नहीं है कि हमारी संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए उपयोगी विषय है विज्ञान। विज्ञान के जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि विज्ञान में हम किन वस्तुओं को शामिल करें। तो इसकी सीधी साधी परिभाषा भी है प्रकृति के निश्चित और क्रमबद्ध ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं। यानी नियम हमारे पास है विज्ञान के प्रभाव दिखाते हुए क्या लिखा हुआ है इसको पहले लिखा हुआ नहीं था ना। तो इसमें क्या किया है आपने, इसमें हमने इस कागज पर आवाज में कागज पर क्या किया है पहले से मैंने खंडेला फिनोल फतेली सूचक से लिखा है। कौन सा सूचक था? फिनोल फतेली। और इसमें आपके जो बोतल देख रहे हो उसमें था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। जब फिनोल फतेलिन और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो इस प्रकार कलर परिवर्तन हो जाएगा और आपको दिखेगा। आप अनजाने में आपको जादू दिखाते हैं तो ये आप मानते हुए कोई जादू है। ये जादू नहीं है, ये क्या है? विज्ञान। धन्यवाद है, पहला जादू हो गया। देखो विद्यार्थियों, डायमंड ने आपको बहुत ही अच्छी बात सिखाई है क्योंकि आज भी अंधविश्वास में हम लोग कितना विश्वास करते हैं। हमारे गांव प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको पत्थर से आग लगाना सिखाएंगे। ये देखिए आपका एक पत्थर का टुकड़ा है और इसमें अपने आप आग लगेगी। ये आपको देखेंगे अभी और ध्यानपूर्वक देखना। और देखिए अब अभी आग पकड़ लेगा, ये ध्यान से देखिए। अभी देखिए इसमें आग लगेगी और आप देखोगे कि अपने आप आग लगती है क्या, इससे पता लग जाएगा।
ये देखिए लग गई ना, ये देखिए अपने आप आग चल रही है, चल रही है। तो आपको कई बार जादूगर होता है कि नींबू में आग, आपका क्या जादू है, क्या तंत्र विद्या है इसके पास में, ये नींबू में आग लग गई, लगती है ना, अपने आप पत्थर से आग लग गई। ठीक है, कट कर दो। ये देखिए इसमें आग लग रही है पानी में। सर भी जादूगर बन गया, समझ गए। अब आप इसमें से उठा लो ये पेपर, 3 नंबर देखना नहीं है, 3 नंबर ए लगा दो, इसको ए लिख दो और तू उठा लेना पेपर 3 नंबर बी होना, पेपर 3 नंबर बी लिखो, इनमें दोनों में तू दे देना इसका कौन सा नीचे होता है, ये देखा, ये 3 नंबर सी और ये डी हो गया। अब एक एक मेरे को दे देना, आपको दे रहा होगा ये वाला। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। किया गया था उसी दिन से 28 फरवरी से हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 का जो विज्ञान दिवस का राष्ट्रीय थीम है वो वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, इस थीम पर कार्य किया जाएगा। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। 1904 में उन्होंने बीएससी कर ली थी, मद्रास यूनिवर्सिटी से फर्स्ट आए थे, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। 1907 के अंदर एमएससी कर ली। उसके बाद 1907 से लेकर 33 तक इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता के अंदर उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन करवाया और भौतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य संपन्न किए। 28 फरवरी 1928 को रमन ने प्रकाश प्रतिदिन का रमन प्रभाव की यहाँ खोज की, उसको दुनिया के सामने रखा। सेवानिवृत्ति के बाद वे बेंगलोर में रमन शोध संस्थान की उन्होंने स्थापना की ताकि लोग विज्ञान के प्रति लोगों में रुचि और नए शोध कार्य हो सके। 21 नवंबर 1970 को उनका निधन हो गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, अभी जैसे आपको महत्व बताया गया, किस प्रकार लोग जादू दिखाते हैं, किस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार से आपको हर वस्तु का महत्व पता लगे, कैसे कार्य करते हैं, इसमें क्या फंक्शन है और विज्ञान के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जान सकें और आप जागरूक हो सके और विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाए ताकि भविष्य के अंदर विज्ञान और टेक्नोलॉजी अधिक विकसित हो, हमारा जीवन ज्यादा सफल बने। धन्यवाद। सबको पता है कि विज्ञान दिवस है, तो अभी जस्ट मेरे पास से एक छात्र उठ करके यहाँ पे आके कुछ बोला था, तो उसमें लास्ट में उस शब्द में गलती हो गई, तो उससे पहले जो उसने बोला वो तो आपने सुना नहीं और उसकी एक गलती को आपने पकड़ा। तो मतलब आपको गलतियां सीखनी है ना, और कुछ नया नहीं सीखना है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किसी भी स्टेज पे कोई भी अवस्था में किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करते रहे और कोई चीज में नहीं आ रही है तो हम उसको प्राप्त करना छोड़ दें। जैसे आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कार्टेशियन नाम का वैज्ञानिक था जिसके पूरी बॉडी में पैरालिसिस था। वो पूरी तरीके से न तो वो कुछ कर पाता था, अपना हाथ भी नहीं हिला पाता था, सिर्फ अपने दिमाग को यूज कर सकता था। उसकी आंखें खुली हुई रहती थी। ध्यान से सुनना, ये आप कहते हो ना कि लाइट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, होमवर्क नहीं कर पाएंगे। तो वो जो कार्टेशियन नाम का वैज्ञानिक जो है उसका एक ही काम था, उसको बेड पे एकदम सोता रहता था, उसकी आंखें खुली हुई रहती थी और उसको खाना पानी भी वहीं पे दिया जाता था। तो एक तरीके से उसने इस प्रकार का आविष्कार किया कि वो जो जब सो रहा होता तो अपनी सीलिंग जो होती है चौखाने बने हुए थे। अरे छत के ऊपर जो सीलिंग बनी हुई होती है वो रोज उस सीलिंग को देखता था
हर रोज उसी को देखता था, क्योंकि उसको करने के लिए उसके पास में कुछ नहीं होता था। फिर उसने ऐसे उन चौखानों को देखते देखते उनकी जब ज्यामिति को देखा तो उन्होंने ग्राफ का निर्माण कर दिया। आज जिन्हें हम क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, प्लस माइनस, और उस कार्टेशियन ने एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी दी, जिसके आधार पे बड़े बड़े डेटा को एक छोटे से ग्राफ में प्रस्तुत किया जा सकता है। और आज जितनी भी खोजें होती है, जितने भी वैज्ञानिक बड़ी बड़ी खोज करते हैं, वो एक छोटे से पैमाने के रूप में प्रदर्शित करके बड़ी बड़ी, जैसे किसी गांव की जनसंख्या का पता करना हो तो एक छोटे से पैमाने पर ले लिया जाता है। तो ऐसा वैज्ञानिक जो मैं कुछ कर पाता था, अपने हाथ भी नहीं हिला पाता था, आज उसने एक बड़ी एकदम सोते हुए उसने इस तरीके से खोज करते। खोज कोई भी कर सकता है, ये नहीं है कि कोई छोटा है बड़ा है, लाइट नहीं है, ये नहीं है। तो और यही कहकर मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको सभी वैज्ञानिकों को नमन करते हुए मैं आज आपको विज्ञान दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विज्ञान दिवस से हमें प्रेरणा मिलती है। विज्ञान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विज्ञान सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, हमें विज्ञान समझना भी है, क्योंकि हमें विज्ञान से प्रेरणा मिलती है। हमारे जो जीवन की जो शैली होती है वो पूरी की पूरी विज्ञान पर ही निर्भर है। हमें जो हमारे जीवन का जो कार्यकाल है पूरा का पूरा, ये सिर्फ विज्ञान की वजह से ही है। आज जो प्रकृति है, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो विज्ञान की वजह से इतना शुद्ध है। मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। Honorable Vice Principal Sir and my dear teachers and my friends, मैं आपके सामने एक वैज्ञानिक का नाम बताना चाहता हूँ, जिनका नाम स्टीफन हॉकिंग। कुछ लोग कहते हैं या फिर कुछ लोग बाहर भीख मांगते हैं और कहते हैं मेरा हाथ कटा हुआ है, मेरा पैर कटा हुआ है, और कुछ विद्यार्थी इस कारण पढ़ भी नहीं पाते हैं। वे अपने ना पढ़ने का कारण पैरालाइज बताते हैं कि वे पैरालाइज है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग, जिनका पूरा शरीर जन्मजात से ही पैरालाइज था, सिर्फ यहाँ की एक ग्रंथि थी जो कार्य करती थी। इतना पैरालाइज होते हुए भी उन्होंने विज्ञान को बहुत कुछ दिया है। आज उन्हीं की देन के कारण परमाणु बम जैसा हमारे पास हथियार है, जिनसे देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किया गया था, उसी दिन से 28 फरवरी से हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष 2023 का जो विज्ञान दिवस का राष्ट्रीय थीम है वो वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, इस थीम पर कार्य किया जाएगा। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। 1904 में उन्होंने बीएससी कर ली थी। मद्रास यूनिवर्सिटी से फर्स्ट आए थे, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। 1907 के अंदर एमएससी कर ली। उसके बाद 1907 से लेकर 33 तक इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता के अंदर उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन करवाया और भौतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य संपन्न किए। 28 फरवरी 1928 को रमन ने प्रकाश का रमन प्रभाव की यहाँ खोज की, उसको दुनिया के सामने रखा। सेवानिवृत्ति के बाद वे बेंगलोर में रमन शोध संस्थान की उन्होंने स्थापना की, ताकि लोग विज्ञान के प्रति लोगों में रुचि और नए शोध कार्य हो सके। 21 नवंबर 1970 को उनका निधन हो गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, अभी जैसे आपको महत्व बताया गया, किस प्रकार लोग जादू दिखाते हैं, किस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार से आपको हर वस्तु का महत्व पता लगे, कैसे कार्य करते हैं, इसमें क्या फंक्शन है, और विज्ञान के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जान सकें और आप जागरूक हो सके, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि भविष्य के अंदर विज्ञान और टेक्नोलॉजी अधिक विकसित हो, हमारा जीवन ज्यादा सफल बने। धन्यवाद। सभी आनंद लेंगे, बहुत आपको पूछेंगे उसमें से, बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्या होगा आपको क्या समझिए।
अब 3 नंबर 1 के लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, शाबाश। 5 नंबर दे दो इसको भी। इसी का दूसरा प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। शाबाश, 5 नंबर दे दो, इसी को दिया ना। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से सुना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? शाबाश, 1/2 आधार ऊंचाई। चौथा प्रश्न है, जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? नहीं आता, पास कर दूं, आगे पास कर दूं। अभी इसको 2 नंबर दे दो, कुछ तो 1 नंबर पे। चलो सर, कौन से प्रश्न में आया है? चौथे प्रश्न में आया। हाँ, 1 नंबर अपना समझे। अब 5वां प्रश्न है, अब मैं कुछ एक उपकरण दिखाऊंगा और उस उपकरण का आपको नाम बताना है। ये उपकरण आपको दिखाई दे रहा है और इसको नाम बताना है। क्या नाम है? फर्क नहीं है, 5 नंबर। ये पहले का पूरा हो गया है। अब 3 नंबर बी के क्वेश्चन है, इसको पास कर दीजिए। 3 नंबर बी का एकदम ओके। अच्छा, बहुत अच्छे। चलो मैं थोड़ा नीचे को लेता हूँ। अरे वीडियो लगा गया, आप तैयार है? 3 नंबर बी के लिए पहला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आवाज 5 नंबर। दूसरा प्रश्न है इसका,